पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश मर्माहत है। खासकर कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो नम आंखों के बीच उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई यादों को साझा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, किस तरह से उनको याद कर रहे हैं? भारत ही नहीं, पूरा एशिया उनका ऋणी रहेगा। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में जब चारों तरफ निराशा थी, उस समय उन्होंने आर्थिक क्रांति उदारीकरण के माध्यम से प्रारंभ किया। वो उसके सेनापति बने और हमने सफलतापूर्वक दुनिया में भारत एक आशा की किरण बनकर उभरा। हमने अपने को संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने राइट टू फूड जो दिया, वही आज करोड़ों लोगों को अनाज मुहैया कराता है, खाने के लिए अनाज देता है। राइट टू इन्फॉर्म, तमाम चीजें ऐसी थी जो उन्होंने दी। उनकी ही नीतियों के कारण छोटा उद्यमी, छोटा व्यापारी फूला फला। जिस तरीके से भ्रष्टाचार था चारों तरफ, और उन्होंने जब बाजार खोल दिया बाहर का, तो वो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो गया। चीजें आप खरीद सकते थे। उनमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो हमेशा देश के लिए सोचते थे, देश के लिए जीते थे और देश के लिए ही वो हमेशा काम करते रहे। अच्छा, आप पार्टी में उनके साथ लगातार काम करते रहे, सदन में भी आप दोनों लंबे समय तक साथ रहे। किस तरीके से सदन में वो, खासकर जो वो खामोश रहते थे, और उन्होंने तो एक बार कहा भी था कि मेरी जो खामोशी है वो तमाम सवालों जवाबों से भी बेहतर है। मुझे याद है जब राज्यसभा में थे तो अक्सर मैं तीसरी सीट पे बैठता था। तीसरी रो में जाते हुए अगर मैं कुछ बोलता था तो मुस्कुरा के डल जाते। उनका एक अद्भुत ज्ञान से भरा भाषण हुआ था। मैंने उनसे अनुरोध किया कि सर, हम लोग सुनना चाहते हैं आपको। जब नोटबंदी हुई तो बोले, प्रमोद जी, इस वातावरण में मैं कैसे बोल पाऊंगा। मैं कहा, साहब, मेरी जिम्मेदारी, जब आप बोलेंगे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होगी। कहने देखिए, कोशिश करिए। और वही हुआ। मैं मिला जितने हमारे विरोधी दल में साथी थे, सत्तारूढ़ दल से भी हमने कहा, डॉक्टर साहब बोलना चाहते हैं। अरुण जेटली जी ने कहा, अगर डॉक्टर साहब बोलेंगे तो पूरा हम सब सुनना चाहें। और जो उनका ऐतिहासिक भाषण था, जो भविष्य वक्ता के रूप में वो उभरे कि 2% जीडीपी घटेगी या इसका कोई लाभ नहीं होगा, वो सब सच साबित हुई। वो भाषण आज भी मेरे कानों में तैरता रहता था, सदा हुआ। एक एक शब्द में ज्ञान बरसता हुआ। वो भाषण अद्भुत था। आज भी अगर उसे सुना जाए तो ऐसा लगता था कोई अर्थशास्त्री नहीं, भविष्य वक्ता बोल रहा। तो उनसे जुड़ी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किस्सा, हालांकि तमाम होंगे, जो आपको बार बार जो है याद आता हो, आपके जहन में बसा हुआ हो, आपको प्रभावित करता हो? देखिए, बहुत से। जब मैं उनके साथ 4 साल रहा तो बहुत से वाक़ये हैं, बहुत से किस्से हैं। मैंने वो भाषण की बात की, आप बहुत कम बोलते थे। जो वो बोले हैं, एक नज़ीर है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री की। एक बार अक्सर इधर जब तबीयत उनकी खराब रहने लगी थी तो बात करते हुए मैं उनको सदन से बाहर जाता था, जहां उनका स्टाफ खड़ा रहता था लॉबी में, अंदर नहीं आ सकता था लॉबी की। तो अक्सर कुछ न कुछ वो जो बोल देते थे थैंक यू के साथ, वो एक ज्ञान का आपको भंडार मिलता था, मार्गदर्शन मिलता था। एक बार मैं उनको छोड़ के, तब तक मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी कि प्रमोद तिवारी, यानी कि सदन में मेरा नाम पुकारा गया बोलने के लिए। मैं दौड़ गया और शुरू हो गया। मैं देखा 2 मिनट बाद जहां तक छोड़ के आए थे, मनमोहन सिंह जी भी लौट पड़े और उन्होंने मेरा 15 मिनट का भाषण पढ़ा। फिर जाने लगे। फिर हमने कहा, मैं तो छोड़ के आया। कह रहे, आप
होश में रहते हैं, जोश में भी। एक शब्द भी आपका इधर उधर नहीं होता, तो मैं वही सुनने आया था। तो ये बड़ों का आशीर्वाद होता है। अब कहाँ वो, कहाँ मैं, और मेरी तारीफ के लिए लौट आए वहाँ से। कुल मिलाकर जीवन में जब भी मैं उनसे मिला, किसी काम के लिए मिला, उन्होंने कभी निराश नहीं किया। धन्यवाद। ये हैं प्रमोद तिवारी जी, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।